अवैध गर्भपात करवाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में नया विधेयक पास किया है, जिसमें अब 20 सप्ताह की बजाय 24 सप्ताह तक गर्भ का चिकित्सक गर्भपात करवा सकेंगे। इस नए विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति इस संदर्भ में सरकार से बातचीत करने के अलावा ज्ञापनों के जरिए विरोध करेगी। यदि सरकार इसे विड्रॉ नहीं करती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया गया है। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति अपने 25 साल पूरे होने पर पूरे देश में 15 राज्यों में जन जागृति रथ यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा झुंझुनू जिले के चिड़ावा पहुंची, जहां पर समिति के स्थानीय अध्यक्ष झंडी प्रसाद हिम्मतरामका के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर तिवाड़ी ने बताया कि 25 सालों से गर्भस्थ भ्रूण संरक्षण के लिए काम कर रही है समिति। यह रजत जयंती वर्ष है, इसलिए पूरे राजस्थान में जन जागृति पैदा करने के लिए रथ निकला हुआ है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गर्भपात को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटे की चाहत में परिवार नियोजन अपनाया जा रहा है, जो गलत है। हमारी संस्था गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति पिछले 25 वर्षों से भ्रूण हत्या के विरुद्ध जन जागरण का कार्य कर रही है और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के समर्थन में, चूँकि हमारी संस्था का ये रजत जयंती वर्ष है, हमारा प्रचार रथ समूचे राजस्थान में इस यात्रा को, जन जागृति की यात्रा को करने पर निकला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का भ्रमण करते हुए हमारा ये प्रचार रथ आज चिड़ावा की धरती पर पहुंचा और यहाँ पर जो जनता ने हमारा स्वागत किया उससे हम बहुत ही अभिभूत हैं। यहाँ पर चिड़ावा के विद्यालय के अंदर गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम भी हुआ। हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही अपील करते हैं कि कृपया भ्रूण हत्या जैसे महापाप से आप सभी बचें, औरों को भी बचाएं। अन्यथा इसके कारण जो जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गर्भपात को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटे की चाहत के अंदर जो यहाँ पर परिवार नियोजन को अपनाया जा रहा है, इसके कारण आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को भुगतने पड़ेंगे। हमारा राष्ट्र बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। इसलिए हम सब जनता जनार्दन से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि कृपया भ्रूण हत्या जैसे महापाप से बचें और बचाएं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटे और बेटी में अंतर रखने का जो सोच है, उस सोच को बदलें। जब मानसिकता बदलेगी तभी कहीं पर जाकर हम बेटियों को बचा पाएंगे, बेटियों को पढ़ा पाएंगे और इस भ्रूण हत्या जैसे महापाप के ऊपर रोक लगेगी। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवाड़ी ने इस मौके पर राज्यसभा में पिछले दिनों पास किए गए विधेयक की निंदा की। उन्होंने कहा कि गर्भपात करवाने के लिए पहले 20 सप्ताह तक के गर्भपात करवा सकते थे। अब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पास कर इसे 24 सप्ताह तक कर दिया, जो गलत है। सरकार इस तरह से गर्भपात को बढ़ावा देकर गर्भस्थ शिशुओं को धरती पर आने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी ज्ञापन आदि भेजे जाएंगे, वहीं जन जागरण किया जाएगा। फिर भी सरकार ये विधेयक विड्रॉ नहीं करती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जो नया विधेयक अभी राज्यसभा में पारित हुआ है, ये निश्चय ही निंदनीय है। हम इसकी कठोरता से निंदा करते हैं और यदि केंद्र की सरकार ने आने वाले समय में इस विधेयक को जो 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह का किया गया है, इस गर्भपात की अवधि को बढ़ाने को यदि विड्रॉ नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो हमारी संस्था इसके विरोध में, इसको विड्रॉ करने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट भी निश्चित रूप से जाएगी। हम इसको चैलेंज करेंगे। नहीं, हम तो, हमारी संस्था जो है ये धार्मिक सामाजिक संस्था है। हम तो इस संस्था के माध्यम से जन जागृति पैदा करते हैं और हमारा विरोध करने का स्वस्थ तरीका है। हम सरकार को मेमोरेंडम देते हैं और यदि उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात के ऊपर यदि पूरा ध्यान नहीं देती है तो हम उच्च न्यायालय में जाकर के इस कानून का विरोध करेंगे।
गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवारी ने बताया कि राजस्थान में यह जन जागृति यात्रा 5 चरणों में पूरी होगी। हर चरण 11-11 दिन का होगा। अब तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में यात्रा का आयोजन किया गया है। राजस्थान में यात्रा पूरी करने के बाद यह यात्रा देश के 15 राज्यों में जाएगी, जहां पर समिति अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 25 सालों में समिति ने जो काम किया उसके बाद जनचेतना आई है। यही कारण है कि 20 साल पहले जो लोग डीएनसी भ्रूण हत्या को नहीं जानते थे, वे अब इसे जानने लग गए हैं और सरकार को भी समिति ने जनहित में कोर्ट द्वारा मजबूर किया है कि वे भ्रूण हत्या को लेकर कानून बनाए। वहीं लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। ये हमारी गर्भस्थ शिशु की जो यात्रा है रजत जयंती की, ये राजस्थान में 5 चरणों में पूरी होगी। इसके बाद में 3 चरण 11-11 दिन के और होंगे। तत्पश्चात राजस्थान कवर होने के बाद में हम लोग 15 प्रांतों में जहाँ जहाँ हमारा कार्य है वहाँ पर भी हमारी ये रथ यात्रा पहुँचेगी और अपना प्रचार करेगी, जन जागृति का कार्य करेगी। ये निश्चित तौर से 25 वर्ष के अंदर हमें ये सुपरिणाम मिले हैं कि जन चेतना जागृत हुई है समाज की। आज से 20 साल पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि डीएनसी क्या होती है, भ्रूण हत्या क्या होती है। हमारे प्रयासों के कारण निश्चित रूप से जन चेतना जागृत हुई है, लोगों की समझ बढ़ी है और लैंगिक अनुपात में भी थोड़ा बहुत फर्क अवश्य है, उसमें सुधार हुआ है। हमने सरकार को भी जनहित के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमने एक रिट फाइल की और उसके द्वारा हमने सरकार को भी मजबूर किया कि वो कानून को कठोर बनाए और इसकी गवर्निंग करे, ताकि मतलब भ्रूण हत्या जैसे महापाप पर रोक लग सके। इससे पहले चिड़ावा पहुंचने पर यात्रा का स्थानीय अध्यक्ष झंडी प्रसाद हिम्मतराम का के नेतृत्व में स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अग्रवाल जन कल्याण समिति के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद हिम्मतराम का, समाजसेवी सांवरमल हलवाई, प्रदीप हिम्मतराम का, प्रभूषण तिवारी आदि थे। इसके बाद यात्रा झुंझुनू होते हुए नवलगढ़ और बाद में सीकर के लिए रवाना हो गई।